लौंडा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, जितनी मेरी ड्राफ्ट में गालियां हैं तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है। The first is always special. बताया जाए तो ये लोग मानते हैं कुछ कि शायद कैलाश पर्वत पे एलियंस रहते हैं। यार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने के लिए बहुत लोग, मतलब एआई आ जाएगा, जॉब निपटा देगा। बट आई थिंक विराट कोहली की पॉपुलैरिटी अनमैच्ड। कोहली इज अ प्लेयर, धोनी इज एन इमोशन। कहते हैं ना पैसा नहीं लोग कमाए, यहाँ पे उस सेंस। ये मेरे ख्याल से किंग ने बोला है ना। किंग को मैं नहीं बोला था। मेरे को लोग बोलेंगे यू नो काइली जेनर लाइट, ठीक है, या फिर उससे भी गंदा काइली जेनर बिफोर सर्जरी। तो तन्मय भट्ट की कोई भी कंट्रोवर्सी है ना, लगभग 1 महीना वेट करो कि कोई धप्पा ना बोले। कोई धप्पा ना बोल दे। मेन मैस्कुलिनिटी काफी हो गया है कि ऑल मेन आर टॉक्सिक, मेन आर दिस, ऑल मेन आर डॉग्स, व्हाटएवर। कोई इन्फ्लुएंसर पैसे लेके वैसा प्रमोशन नहीं दे सकता जो विकी कौशल रैंडमली दे देता है। तो कटोरा लेके मांगता है कि भैया लाइक कर दो, भैया सब्सक्राइब कर दो। Hi guys, I'm Sadhika Sehgal. You're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. और हमारा आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल होगा बिकॉज वी ourselves plan to learn a lot. क्योंकि हम कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो यूजुअली पूछने में थोड़ी सी शर्म आ जाती है. And I'm saying all of this because I'm sitting with Sarthak Goswami, the guy who is as famous for his satires as we want to be famous for going viral. So, hello Sarthak, how are you? ये वाला अच्छा था। ये वाला अच्छा था? ये वाला अच्छा He approves. Take 45. हाँ जी, अच्छा लग रहा है यार आपसे बात करके। बताइए। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये ऐसे न्यूज और कॉमेडी का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपने सोचा कैसे? ओके, तो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, बिकॉज देयर बी मेनी पीपल हु जस्ट डोंट नो अबाउट मी, पहली बार नाम सुना होगा, तो बता देता हूँ बेसिक में करता क्या हूँ। मैं एक एपिसोड करता हूँ संडे शो एवरी संडे एट 12 PM, जिसमें मैं हफ्ते भर की न्यूज़ को प्रेजेंट करता हूँ। कंपाइलेशन होता है एक, है ना, और ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो जिसमें करना क्या होता है कि जो न्यूज़ आई है जिसमें से माइनस टॉक्सिसिटी प्लस एंटरटेनमेंट करके बता देता हूँ। बट इतने आप सटायर जैसे कभी करते हो और न्यूज इन जनरल मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ना टची तो नहीं बोलूंगी बट मैं सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज जो करंट सिचुएशन चल रही है अभी, जो करंट नर्व है, ठीक है, यूथ की, इंडिया की, या कोई भी टॉपिक जा रहा है उसके साथ ना लोग अपने इमोशंस अटैच कर लेते हैं क्योंकि वो उनको पर्सनली कहीं ना कहीं लेने लग जाते हैं। तो इतने सटायर्स करने के बाद कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि यार मैं किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड ना कर दूं कि कल को कोई मेरे को उठा के ले जाए यहाँ से? नहीं। Even if you see my comments ना, आपको जैसे बाकी जो YouTube पे सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, उनको उतना हेट नहीं, उनको इतना जितना हेट मिलता है उतना मुझे नहीं मिलता। हाँ. मेरे कमेंट में अभी आप ही ने बताया था। हाँ. तो वो इसलिए होता है क्योंकि कभी भी आप एक पॉलिटिकल या एक सोशल ओपिनियन किसी को बताते हो, है ना, उसको बताने का मुझे लगता है कि एक लहजा होता है। आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो? एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब क्योंकि आई हैव टू डिलीवर वेरियस सॉर्ट ऑफ न्यूज एंड कल्चर्स, तो मैं कुछ भी लाइक यू नो आई फॉलो स्पोर्ट्स, आई फॉलो पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर भी फॉलो करता हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह तो हम लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सबका। हाँ, तो स्पोर्ट्स में भी आपने आईपीएल देखा? हाँ। क्या टेक? एक चीज मुझे बड़ा फनी लगी आईपीएल के बारे में कि पूरे में हवा बना दी कि धोनी रिटायर करेगा, बट अल्टीमेटली हर्षा भोगले को छोड़ के किसी ने डायरेक्टली धोनी से पूछा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो रिटायर। वो जहां जहां जा रहा है सब मुझे फेयरवेल देना चाह रहे हैं, उसको अगला सीजन खेलना है कि नहीं खेलना है पूछ तो लो। सो दैट वाज, आई थिंक दिस आईपीएल वाज ऑल अबाउट धोनी। यार मैं तो सेम, और पता है मैं तो इस चीज को लेके इतनी सरप्राइज रहती हूँ, आपने धोनी का नाम लिया, कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रिटायरमेंट के टाइम पे योर फेम इज एट द पीक। हाँ, आई मीन इमेजिन, अभी ये बात चल रही है कि वो रिटायर करेगा या नहीं करेगा, बट दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, हर जगह सिर्फ धोनी। आपको पता है धोनी से इतना लोग रिलेट क्यों करते हैं? लाइक यू नो, एंड धोनी हैज ऑब्वियसली सेड दैट मेनी टाइम्स कि वही फैन फॉलोइंग वो सचिन के जमाने में उतनी नहीं थी। सचिन के लाइक यू नो देयर वर क्रिकेट पीपल हु आर लाइक, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, बट जितना मेरा मेमोरी है, जितना अभी धोनी का फैन बेस था कि एक आईपीएल एक बंदे के नाम पे चल रहा है, वो उस टाइम पे सचिन का उतना नहीं था। और कोहली का मे भी आगे जाके है, बट धोनी ही क्यों? आई हैवंट सीन, बिकॉज आई थिंक पीपल रिलेट टू हिम अ लॉट। कि वो खुद बोलता है कि जैसे मैं खेलता हूँ, जैसे मैं बल्ला फेंकता हूँ, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेल के मैं पर की कवर ड्राइव मार रहा हूँ या फिर मैं कोई स्कूप मार रहा हूँ या ये वीडियो, मैं बस मेरा इमेज ऐसा ना कि धोनी ने पटका लपेटा, जैसे बचपन में खेलते थे, तो सब लोग को लगता है यार ऐसे तो मैं भी खेल सकता हूँ। इट लुक्स वेरी ह्यूमन, इट लुक्स वेरी रिलेटेबल। मेरा रूममेट्स हैं जो दे आर फ्रॉम झारखंड एंड बिहार वगैरह, अभी तक मैंने उनके मुंह से एमएसडी धोनी सुना ही नहीं है। माहिया मारेगा, माहिया खेलेगा, अरे माहिया भी है, अभी माहिया भी ये बोलेगा।
तुम्हारा तो बड़ा भाई लग रहा है. वो तो दिल that पे is the प्यार level है of उनका. affection and connect he has with people. I agree. आई थिंक धीरे धीरे वो दूसरे उसमें भी, और जैसे सचिन ने आपको बोला, ऑफ कोर्स सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है. और यार बट वो इसीलिए भी है, पता है उनके टाइम पे वैसी फैन फॉलोइंग नहीं थी, एक तो क्योंकि सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट नहीं था उस टाइम पे भी, Possibly. है ना. जैसे विराट कोहली की अगर आप इंस्टाग्राम पे और उस पे देखो, वो पॉपुलैरिटी अनमैच्ड है अभी. धोनी का प्यार अनमैच्ड है, हाँ. बट आई थिंक विराट कोहली की पॉपुलैरिटी अनमैच्ड है. Kohli is a player. Dhoni is an emotion at this point. आई एग्री, यस. Dhoni is an emotion. यस, धोनी इज एन. मैं और धोनी का कोई फैन वैन नहीं था. मैं धोनी का मतलब I've always been a Kohli fan boy. ओके. बट अभी मैं चिन्नास्वामी गया था मैच देखने, एंड व्हेन आई लाइक वॉच्ड कपल ऑफ हिज इंटरव्यूज, मैं देखा जिस हिसाब से लाइफ को वो परसीव करता है, जितना वो हम्बल है, जैसे बात करता है, लाइक कि यार कुछ तो हो इस बंदे में जो मैं हेट करूं, कुछ नहीं है. हाँ. ऐसा करके तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके बारे में भाई कोई गलत ही नहीं बोलता, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए गलत. हाँ. पर जैसे अभी शुभमन गिल की आप बात कर रहे थे, शुभमन गिल ने खेला बहुत डू यू हैव अ बढ़िया. क्रश ऑन शुभमन गिल? यार नो, आई डोंट हैव अ क्रश ऑन शुभमन गिल, बट आई रियली फेल्ट बैड फॉर हिम इवन दो ही प्लेड वेरी वेल. आई एक्चुअली फेल्ट वर्स अबाउट हिज सिस्टर, कि जैसे लोगों ने उसको अटैक किया और वो सारी चीजें करी, बट वो होता रहेगा, वो होता रहा है, वो होता रहेगा. आपको कभी ऐसे लगता है कि वो कैंसिल कल्चर वगैरह से डर वर लगता है? नहीं, कंटेंट इंडस्ट्री में रह के भी नहीं. आई थिंक कैंसिल कल्चर का आई हैव लाइक पीपल हैव ट्राइड टू कैंसिल. में अभी जैसे वो ये हुआ था जो मेट्रो की लड़की का था ना. हाँ, तो मैंने उसमें लाइक पीपल लाइक इट्स हर चॉइस, देयर वर क्लियर डिवीजन है एक, ठीक है. एंड दिस आई थिंक दिस माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वॉच माय कंटेंट. एक क्लियर डिवीजन है कि एक बोल रहा है कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसको उसकी जो मर्जी, वो जो पहन रही है वो पहने, तुमने वीडियो कैसे लीक की, है ना. एंड देयर अदर साइड वाज लाइक यार आप कुछ भी थोड़ी पहनने लगोगे, ये क्या लहजा, ये तुम्हारे कल्चर के खिलाफ है, ये है वो है. बट आई फील कि यार उसको अगर आप एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका है, बट आर्टिकल 19 में भी विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. मतलब आप कुछ भी पहनो, बट ऐसा भी मत पहनो यार कि बगल में लोग अनकंफर्टेबल हो जाए ना. जैसे अयोध्या में हुआ था, सरयू नदी में 2 people वर मेकिंग आउट. नाउ टेक्निकली इट्स अ डेमोक्रेसी, लाइक यू नो आपका सब है, बट आप उस जगह की सैंक्टिटी को भी तो रिस्पेक्ट करो. आप एक मंदिर के सामने हो. मैं कल अपने पापा के साथ पूजा की थाली लेके जाऊंगा, 2 लोग मेकआउट करेंगे, मैं बजा दूंगा उनको. तो दैट इज लाइक नो कि एक ग्रे एरिया ढूंढना होता है, वो मैं बोल देता हूँ सीधा ऐसे करके, ऐसे जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसे बोल देता हूँ. लोग कहते हैं हाँ ठीक है ये सही. और जो फिर अग्री नहीं करते वो फिर आ जाते हैं कैंसिल की परेड लेके. आप यू कांट बी एन ओपिनियनेटेड पर्सन विदाउट पीपल डिसएग्रीइंग विद यू. यस, वेरी वेल सेड. अच्छा, पहले मैं ना इस इंटरव्यू के पहले आया था तो आई वाज वेरी नर्वस कि मैं कहा यार क्या पूछ लेंगे, क्योंकि इसके पहले आई हैवंट बीन ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल ना. ओह राइट, हां. तो बट इट्स वेरी नाइस. मतलब ऐसे लग रहा है ऐसे बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है कि हाँ ऐसे. द आइडिया इज कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप अपने मीडियम पे न्यूज़ देते हुए नहीं शेयर कर सकते, राइट. पीपल नो दिस पर्सन हु provides them news, but they don't know you, they don't know your real opinion sometimes, जो कभी-कभी छुप जाते हैं. तो हमें था कि यार बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बाकी तो the first is always special. हाँ, Yes. first is always special. That's what she said. Yes. but जैसे और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सिमिलर कंटेंट आपकी तरह क्रिएट करते हैं. कभी आपको कंपटीशन से लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे ध्रुव राठी है या फिर कोई और है, you ever feel that you know like competitive streak? मोटिवेशन होता है इनसे. हाँ. If you look at people, I'll mention a few. There is Nitish Rajput, there is Dhruv Rathi, and there is Mohak Mangal. 3 people which I'm usually compared with because they feel in the same way. Right. And there's so much to learn from each. Nitish Rajput जितनी भी बाकी सब शूशा करते हैं, कुछ नहीं करता वो, सीधे से बैठ के बोलता है. But the density and the कहते हैं ना the persona he has, कि बस वो बोल रहा है कि घंटा कुछ नहीं लगाऊंगा, आर्टिकल कुछ नहीं, ये बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, सुनो. एंड पीपल लिसन टू हिम एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड दैट इज द कि भाई इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना. मोहक इज वेरी गुड टॉपिक्स, क्या क्या निकालता है. सिद्धू मूसेवाला कांड के पहले ही वाज लाइक कि पंजाब इज अ गन कल्चर प्रॉब्लम, एंड दैट इज द टेस्टिमनी कि भाई आपने एक प्रॉब्लम बताई, एंड द नेक्स्ट बिग कंट्रोवर्सी इन द नेशन वाज दैट. एंड ध्रुव इज वेरी कंसिस्टेंट यार, द वे ही हैज बीन कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग वीडियोस फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम. मैं अभी आया हूँ यार, मैं 1-1.5 साल पहले इन लोगों के साथ क्या कंपेयर करूँ. बट कोई ऐसे पर्सनली आपको कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट आपको क्रिंज लगता है या फिर आपको समझ नहीं आता? व्लॉगिंग मुझे फॉर मोस्ट रीजन समझ में नहीं आती. क्यों?
वो तो कल्चर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे कल्चर आते रहते हैं ना, जेनजी कल्चर लेके आता रहता है, वैसा मेरे को लग रहा है कि व्लॉगिंग अच्छा, कल्चर tell me something, and this is my opinion. Can be a little controversial, but tell me if you second me on this or you have a different opinion. Okay. मुझे लगता है कि व्लॉगिंग कल्चर जब से आया है ना, देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिवेसी. मुझे लगता है कि जो क्रिएटर्स अपनी ही लाइफ के साथ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं कैमरा के सामने हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि कैमरा के सामने वाली पर्सनैलिटी जो है थोड़ी तो अलग होती है ना आपकी. होती है. तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, यू नो कि भाई ये ऐसा जोक लिखा है, ये कैमरा के सामने बोलूंगा बड़ा अच्छा लगेगा, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ये इसको मैं हीरो इमेज लगूंगा तो अच्छा लगेगा. स्लोली एंड स्टेडली व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट टेमिंग योरसेल्फ फॉर द कैमरा. आप अपनी लाइफ ना कि कैमरा होते हैं मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए. आजकल मोमेंट्स बनाए जाते हैं कैमरा कैप्चर करने के लिए. तो वो मुझे लगता है कि एक हो चुकी है. अगेन नो हेट टू एनीवन एंड बट दिस इज माय वेरी पर्सनल ओपिनियन. मुझे लगता है कि व्लॉगिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है यार. हर कोई आई अग्री टू अ डिग्री. मेरे को भी ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग कुछ ज्यादा हो रही है, क्योंकि यार कोई एक पार्ट आपने, फॉर एग्जांपल मैं बिना किसी नाम लिए बोलूंगी ये वाली चीजें, ठीक है, आप अपनी पूरी लाइफ दिखा रहे हो, वही बचने का वही तरीका है. हम भी सीख रहे हैं यार, हम भी सीख रहे हैं. तो आप अपनी पूरी लाइफ आपने पर्सनली, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपनी वो प्रिवेसी को आप, इसलिए वो इन्वेजन नहीं कहते लोग, राइट? अगर मैं अपनी चॉइस से अपना पूरी दिनचर्या दिखा रही हूँ अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों को, कि मैं सुबह ऐसे उठती हूँ, मैं ऐसे खाती हूँ, मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं इससे मिलती हूँ, इससे बात करती हूँ, सो दैट इज अ पर्सनल चॉइस. तो मेरे को लगता है कि वहां पे वो इन्वेजन वाली चीज नहीं है, वो ब्रीच नहीं आता. मेरे को लगता है ब्रीच तब आता है जब आप अपनी फैमिली को इंक्लूड कर लेते हो, राइट? और फैमिली में भी when it's your partner or it's your parents who have their own, who have an agency of their own, it's fine. But when it's children, right, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, मेरे को लग रहा है कि वो वहां पे थोड़ा सा मतलब अवॉइड करा जा सकता है. एक टर्म है, we are working on the script अभी, is kidfluencers. बच्चे जो इन्फ्लुएंसर बन गए और इनका जो audience based है, they are kids. What they were, you know the case of that one girl which went viral, that star. Okay, चलो नाम ले सकते हैं, ठीक है. But बस वही है ना कि 13-14 साल में जब आप होते हो, आप जो अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपके मैनेजर हैं या फिर वो जो कर रहे हो, आपका पूरा कंट्रोल नहीं है. क्या पता जब 18 के हो या 19 के हो, जब आपके पास आपकी कोई पर्सनालिटी है, you don't like the camera. Exactly. But again, that's a part of your life. People know you. मेरा part of my routine every week is to go and talk to random people. है ना, जाके कि यार भैया कहाँ से हो, क्या चल रहा है, गल्ला कितना हुआ, ये वगैरह. आप जाके गाइस ये इनसे मिला हूँ मैं, ये आज बात कर रहे हैं भैया, गल्ला कितना हुआ. तो यार सबको नहीं लग रहा कैमरा के सामने आना है, क्यों उनके मुंह पे कैमरा को घुसे. तो कुछ ब्लॉगर्स हैं who respect privacy and who say कि सर क्या कैमरा में आ सकते हैं. हाँ. So that permission है ना आपकी, वही ना प्रिवेसी वाली बात, आपको परमिशन लेना जरूरी है. और बाकी ठीक है, आप अपने पूरे दिन का वो बता रहे हो, आप वो वाले पार्ट्स कैप्चर करो ना जो आपकी ऑडियंस को फॉर एग्जांपल पता है. बट कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि वो TMI हो जाता है, कि देखने वाले को भी शायद आपको कंटेंट देखना पसंद है, बट बीच में कोई एक आधी ऐसी चीज आ जाती है कि लगता है कि भाई दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर मी. TMI का मतलब क्या होता है? टू मच इन्फॉर्मेशन. ओके. सी एक चीज हमने भी आज आपको सिखा दी, आप दुनिया को सिखाते हो. मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता हैं, स्लैंग्स वगैरह कुछ ऐसे बोल जाते हैं. अच्छा, जेनजी स्लैंग वगैरह नहीं? जेनजी स्लैंग कुछ रिज वगैरह जो नॉर्मल होता है, जो मेरे को तो खुद नहीं आती. मैं अरे पूछ रही हो यार एपिसोड पे दूसरों से कि खुद नहीं आते, ये क्या? क्योंकि खुद नहीं पता ना, तो मैं उनसे पूछूंगी, चलो आप ही बता दो. ओके. बट हाँ, तो कुछ आते हैं, बट हर चीज का एक्रोनियम बना दिया यार आजकल तो कुछ भी बन रहा है. क्या, एक तो किसी ने बोला IYKYK, तो दैट वाज कुछ टाइम पहले. मैं कहा ये मुझे लगा ये कुछ ये जवानी है दीवानी टाइप है, YJHD. मैं पूछूं क्या करूं, और उस टाइम पे एम्बैरेस भी हो जाते थे, सपोज टू बी कंटेंट क्रिएटर, पूछ भी नहीं सकते. मैं कहा हां नाइस, फिर गूगल करते हैं आप साइड में अकेले में जाके कि नहीं मेरे को भी पता है. आई नो. एक तो मेरे को लग रहा है कि यार कुछ भी बनने के नाम से मेरे दिमाग में सिर्फ आता है AI, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बातचीत हो रही है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधे से ज्यादा लोगों को ना, आई थिंक उनको समझ ही नहीं आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. जैसे फॉर समबडी लाइक मी, मेरा तो एक्सपीरियंस चैट GPT तक लिमिट हुआ है. तो मैंने उसके आगे कुछ लोगों ने वो भी ट्राई नहीं किया. कुछ लोगों ने वो भी ट्राई नहीं किया. सो लाइक इफ यू हैड टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल, जनरली इफ यू रेड अप अबाउट इट, कि है क्या, व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा नहीं है कि मुझे अब समझाने की जरूरत पड़े, उतना तो सबको पता है। इट्स दैट कंप्यूटर व्हिच करेक्ट्स इटसेल्फ, व्हिच लर्न्स फ्रॉम इट्स ओन मिस्टेक, एंड कहते हैं ना सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर, अगर बिल्कुल बेसिक में बता दिया तो। एक जो सबसे ज्यादा लोगों को खतरा लग रहा है इस टाइम पे कि एआई आ जाएगा, जॉब्स निपटा देगा, ये वगैरह, और जो जिन्होंने एआई बनाया है उन्होंने कहा जॉब्स तो दूर की बात है, ये तुमको भी निपटा देगा, है ना। तो इट इज समथिंग व्हिच वी जस्ट डोंट नो द पोटेंशियल क्या है। अच्छा, फनी थिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अब एक रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि एआई, हाँ, इट विल सून रिप्लेस क्लेरिकल जॉब्स पर से, बट उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी तेजी से हवा बनाया जा रहा है कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। इट इज हैपनिंग बट इट्स अ स्लो ट्रांजिशन यार, बट वो स्लो अभी है क्योंकि लोगों ने वो अडेप्ट करना शुरू नहीं किया। जहां पे लोगों को पता चल गया ना कि यार अब ये, जहां पे मैंडेट बन गया चलो कंपनीज में कि अब तो ये करना पड़ेगा क्योंकि इससे काम जल्दी होता है, वहां पे वो स्लो इतनी जल्दी वो 0 to 100 जाएगा ना। हैव यू ट्राइड क्रिएटिंग योर थंबनेल्स विद फोटोशॉप एआई? अभी जो नया है, नहीं, बना के देखना, अपनी फोटो डालना, ऐसे 2 हाथ करना, हाँ, और फिर इन लोगों को बोल देना कि अपना दिमाग चलाओ, आपके हाथ में लॉकी पकड़ा के स्पेस में भेज देंगे, बगल में आदित्य रॉय, कुछ भी हो सकता है। फिर अब हम लोग तो फ्री टाइम में तो बहुत बेकार हो जाते हैं, तो क्या कि इसकी मांग में सिंदूर भर दो, है ना, तो ऐसे करके, ऐसे मतलब अंग्रेजी में उसको जो बनाया वो वो भीख मांगे, भैया ये मेजबान निकालना बाहर, तो सो इट कैन डू एनीथिंग। तो इट इज अ डेंजर, ऑब्वियसली अपनी लाइफ में खास उतना नहीं होगा, बट हाँ ऐसी कोई चीजें हैं कभी आपने सोचा है कि जैसे एक टाइम था, ठीक है, हम लोग सोचते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसा कभी हो थोड़ी सकता है, हाँ। बट आई थिंक फ्लाइंग कार्स कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जिस हिसाब से चल रहा है, तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू सी, कि मैं उस जनरेशन में मतलब वो देख लूं कि हवा में कारें उड़ रही हैं। जैसे तो जब वो जेटसन्स और फिल्म्स वो अरे कार्टून्स होते थे 2050 हरमन बवेजा यार, कहां गए? ओह अच्छा, हाँ, राइट। मूवी रिव्यूज भी करते हो ऐसे आप? हाँ, एक बार गया है पठान का। पठान थोड़ा तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी, मैंने कहा चलो चलते हैं, और मैं वैसे करता नहीं हूँ, चला गया, मूवी देखने, मजेदार लगी मेरे को, मैंने बैठे बैठे स्क्रिप्ट लिख दी वहां पे, तो वहां पे ठीक है मूवी रिव्यू होगा, 3 लाख व्यूज मिल गए, खुश जमाना से। यार उस पे नहीं मिली क्रिटिसिज्म? क्या? हाँ मिली, खूब मिली। गाली तो कभी कभी खूब मिलती है मुझे, और इतनी खतरनाक खतरनाक गालियां मिलती है ना कि समटाइम्स यू आर लाइक, क्रिएटिविटी देखो तुम बंदे की। अब तो मैं क्रिएटिविटी पे जज करने लगा हूँ लोगों को, सेम। जो मतलब एक तो बहुत बड़े बेवकूफ नॉर्मल, जो अगर कोई गाली दे रहा है मुझे कि BKL या BC, मैं कहा यार मैं यूपी का लौंडा हूं, दिल्ली में रह रहा हूं, जितनी मेरी ड्राफ्ट में गालियां हैं तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है, तो कुछ थोड़ा तो क्रिएटिव लाओ यार। क्रिएटिव जब कोई गाली देता है मैं कहता हूं यार नाइस, ये अच्छा, हाँ। Yes. जैसे मेरे को जब कभी कभी कोई इंसान ट्रोल करता है ना भाई, मेरे को गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता, मेरे को हंसी और आ जाती है। किस तरह की ट्रोलिंग मिलती है? मेरे को ट्रोलिंग मिलती है, मेरे को लोग बोलेंगे यू नो काइली जेनर लाइट, ठीक है, या फिर उससे भी गंदा काइली जेनर बिफोर सर्जरी। ओह, मतलब क्रिएटिविटी डाल रहे हैं लोग, ठीक है। कभी कभी कोई मेरे से पूछेगा दीदी वेयर इज योर फोरहेड, कि अगर मेरा फोरहेड छोटा है तो यू नो सम पीपल विल से एनीथिंग टू मी, पीपल विल से कि पहली लुक में देखा तो श्रुति हसन लगी, दूसरी लुक में देखा तो लुक नथिंग लाइक श्रुति हसन, सो यू नो दे आर गेटिंग क्रिएटिव, बट आई लाइक इट कि चल इसमें भी वो थोड़ी थिक स्किन आपको रखनी पड़ती है। हाँ, एंड आई थिंक जहाँ पे आप इतना ज्यादा सीरियसली लेने लग जाते हो फिर तो भगवान फोरहेड है, फोरहेड है गाइस, लाइक फॉर एवरीबॉडी हु आस्क्स मी दिस इज राइट हियर। कभी आपको मन करता है वापस गाली वाली देने का? करता तो है, दिया है कभी? करता तो है पर्सनली डीएम में जाके? पर्सनली डीएम में तो नहीं, वैसे वही होता कि मतलब अभी कब हुआ था Comment किसी में। ने, हाँ मतलब क्या, मैं बहुत रेयरी, वो भी मैं भी तभी करता हूँ अगर मुझे भी कुछ विटी रिप्लाई आए, हाँ। वरना कोई सेंस नहीं बनता। इफ टू पीपल, अगर 2 लोगों में कलेश हो रहा है और तीसरा देख के मजा नहीं ले रहा हो, तो क्या फायदा कलेश का, है ना। तो किसी ने भी से बोला था कि मतलब गाली दिया, उसने भगवान की फोटो लगाई, मैं यार उसकी हटा ले, भगवान की फोटो हटा ले कम से कम, या सुअर गधे की लगा ले, या अपना चेहरा लगा ले, वो भी वैसा ही होगा। तो पीपल लाइक यार ये तो मुझे लगा यार अच्छा कर दे। हाँ, नाइस नाइस नाइस। बेस्ट होता है जब आपके कमेंट सेक्शन में 2 रैंडम लोग लड़ रहे होते हैं और आप बस वो देख रहे होते हो और सडनली रीच भी बढ़ रही होती है और कमेंट की एंगेजमेंट। इस मामले में ट्विटर बड़ा अच्छा है यार, मतलब लाइक यू नो द रिप्लाई, द स्कोप ऑफ विट ऑन ट्विटर बाय द डिजाइन ऑफ प्लेटफॉर्म इज ह्यूज। किसी ने कोई ऐसी, किसी लड़की ने फोटो डाली थी, विल दिस एक्टर मैरी मी और समथिंग लाइक दैट, किसी ने नीचे कमेंट किया कि इससे तो ये छोड़ो रमेश भी शादी ना करे, तो किसी ने अपने हैंडल का नाम ही रमेश रख दिया कि भाई ये तो मेरी भी पसंद नहीं है। भाई आई थिंक लोग काफी क्रिएटिव है। आई थिंक ट्रोल्स को ना वो थोड़ा सा क्रेडिट नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। क्रिएटिविटी का तुम दे सकते हैं, एटलीस्ट मीमर्स को दे सकते हैं। वही अगेन यू नो देयर आर मेनी केसेस, फॉर एग्जांपल देयर इज समवन कॉल्ड रोफेल गांधी, और उस साइड भी लाइक यू नो दिस इज लेफ्ट, उस साइड भी आई थिंक देयर इज गौरंग करके कोई एक, रोफेल गांधी किसी ने रिप्लाई किया होगा कि निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल, तो वो उसको कोट रिट्वीट कहता है क्या हुआ भाई नुन्नू जिप में फंस गई क्या। कई यार
ये मतलब that you see you didn't even abuse and you Yeah, just won the exactly, debate. हाँ. So अगर and if someone is like कि जिसने wit and humor से अगर हराते हो तो like यार ठीक है अच्छा किया. True that. तो है. If you had to think, because you're on top of trends and you're on top of news all the time, what are the 5, let's say what I are would 5 like to be on top of some but ठीक है चलो कोई नहीं. Trends and news are not the priority. I wish हम आपको उस डिपार्टमेंट में हेल्प कर सकते, but you know what, I'm also Help relationship कर सकते, help नहीं, help कर help Help कर सकते, नर क्या कर जिंदगी सकते. But you know what, I'm also a relationships writer, so maybe after this I can, you know, sit and help you with that. अरे चलो बढ़िया है. मेरे को एक दो ना DM बताना जो मैं सबको भेज सकूं कॉपी पेस्ट. आपको भी होती है क्या दिक्कत to slide into people's DMs? हाँ हाँ, हाँ. I don't slide into DMs. because you don't know how to. कभी किया नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं किया. Sometimes हाँ. respectfully but just for that motive नहीं होता. I think वो थोड़ा सा रहता है कि यार क्या ही कर रहे हो तुम, इतना भी तो नहीं कि तुम slide because but वो भी फेज रहा है लाइफ में, अब नहीं करता है. अब नहीं करते, तो अब कैसे अप्रोच करते हो? I don't approach. मतलब पता Plan नहीं दिया? इस I was in a relationship अभी काफी Okay. टाइम तक, तो फिर तब तक था तो फिर नहीं किया. And now you're not in a नहीं, अभी relationship. नहीं अब not. तो अच्छा वो वाला फेस चल रहा था, you get. I'm just focused on अभी यार बड़ा काम में बड़ी भसड़ चल रही है. 2-3 लोग like you know people have left, people have to be hired and then ये चल रहा है वो चल रहा है. एक अभी ऑफिस बताया तो उतना बैंडविड्थ अभी है नहीं. ये Maybe. जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर वाला फेस चल रहा है आपका, आप गए अब सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो. नहीं उतना बकचोद भी नहीं हूँ मैं. But there's always hope ना. हाँ There's always hope. अच्छा, let's go back to my question. Because you're on top of trends, unfortunately. What are the 5 current trends that you think can shape the future of this country? ओ भाई साहब, ओहो औकात से ऊपर सवाल पूछ लिया आपने मेरा. आई थिंक कि पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो देयर आर फ्यू पीपल आई थिंक हु हैव वेरी गुड पीपल टू लुक आउट फॉर. लाइक यू नो काफी लोगों हैं जिनको अभी तक नाम नहीं पता है, रैंडम पता है, बट दे कैन बी योर लीडर इन द फ्यूचर. वन इज राघव चड्ढा एंड वन इज तेजस्वी सूर्या. बीजेपी आप, Right. ठीक है, 2 लीडर टू लुक आउट फॉर जितना मैंने समझा. ठीक है, एआई ऑब्वियसली सेकंड, जो मुझे लगता है कि आपने Fair सही enough. बताया. हाँ. ठीक है, 2 तीसरा ट्रेंड वुड बी द वे इंडिया इज लाइक यू नो ट्रांजिशनिंग इनटू दिस सुपर पावर फेज. इंफ्रा पे हम इतना कर रहे हैं, तो जितना पुश ये वाली गवर्नमेंट इंफ्रा पे दे रही है, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चेंजेस यू वुड बी सीइंग. स्टार्टअप कल्चर ने कितना चेंज कर दिया वो आपने देख ही लिया है. 5वां आई थिंक इज के चेंज आ रहा है कि पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल और लॉट मोर, एंड केबल टीवी खत्म हो रहा है. अभी जैसे जियो सिनेमा पे सबने आईपीएल देखा, कौन जाके स्टार बोर्ड्स पे देख रहा था ना. मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स आल्सो पुल्ड ऑफ इनसे कि हम जियो सिनेमा पे करेंगे. अभी और मेरा न्यूज़ घर भी अब YouTube पे आ गई है. जैसे मेरा घर है, जमाने से डब्बे वाला टीवी था, अभी जाके 1 साल पहले एक छोटा सा वो सैनियों का वो आया, तो वो एंड्रॉइड टीवी है. नाउ YouTube कैन आल्सो प्ले देयर, है ना. एंड अब घर पे दिन भर YouTube चलता है, कोई टीवी देखना ही बंद कर दिया. तारक मेहता भी देखना तो YouTube पे चलता है. Fire सो आई stick थिंक लगी हुई टीवी है विल तो आल्सो सब. डाई. I agree there. क्या मैच्योर्ड ओपिनियन है. तो जैसे आपका तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल और सब कुछ ही YouTube पे है. And this is your only source of income? हाँ currently yeah, I mean memberships वगैरह हैं, trying to get into a different sort of subscription model वगैरह वो चल रहा है. Okay. अभी तो YouTube है. तो कभी कभी डर नहीं लगता, जैसे अभी अभी तन्मय भट्ट जो हैक वगैरह हो गया, हाँ. आपको कभी ऐसे डर नहीं लगता कि जब सब कुछ ही यू नो YouTube पे मेरा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है? I've been through that. I don't care now. या हाँ एक बार ऐसा हुआ था, लाइक आई डिड अ शो, वो बंद हो गया, तो अगले दिन कुछ नहीं था. तो आई नो कि यार इट्स यू नो ये सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है ना, जो भी कंटेंट क्रिएटर है अपने आप में 30 मार खा बने घूम रहे हैं, यू आर जस्ट people who have a certain amount of a numeric number below their name. It's all very temporary, है ना. It can vanish, and इतना करो कि हाँ, like if people are working under you, then have an emergency fund, you can pay them and be always satisfied with wherever you are. And वो humble वाली shit वो बात की बात है, but डर नहीं लगता उस मामले में इतना ओके. कि सब खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. That is manageable, I think. और इस तन्मय भट्ट वाले एपिसोड पे आपको कोई पर्सनल टेक? देखो तन्मय भट्ट अगेन इज अ वेरी क्लेवर पर्सन. हाँ. बहुत चतुर आदमी है वो, है ना. कुछ भी करे, कुछ में भी इन्वॉल्व हो, कब पता वो क्रेडिट का एडवर्टाइजमेंट निकल जाए, यू डू नॉट नो. तो तन्मय भट्ट की कोई भी कंट्रोवर्सी हो ना, लगभग 1 महीना वेट करो कि कोई धप्पा ना बोले. कोई धप्पा ना बोल दे. सिमिलर कंट्रोवर्सी आ गया, बट ये वाला थोड़ा क्योंकि मोजो स्टोरी पे भी हुआ बरखा द चैनल एंड वो सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज इवेंट, तो आई थिंक इट वाज देयर.
malware, spies and hacking, backing, सबका डर रहता है यार. If you're on social media, you have to accept that that's a reality. मेरे को तो कभी कभी लगता है कि अगर कल को इंस्टाग्राम बंद हो गया तो भाई ऐसे लाइक कोलैप्स हो जाएगी, वो जो पूरी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है वो तो कोलैप्स हो जाएंगी, कहीं से कूद ना जाए. कूद जाएंगे. वो कहाँ जाएंगे वो हे गाइस इतना लेके, वो जो रोज के रोज उनमें हे गाइस आ रहा है, जो रोज वो तैयार हो रहे हैं सिर्फ कैमरे के लिए, उतने कपड़े का उतने मेकअप का करेंगे क्या वो? आप कभी इंटाइस नहीं हुए ऐसे ट्राई करने के लिए? क्या लाइक हे गाइस मैं करता हूँ, मैं अपने शो पे करता हूँ. सो आई हैव अ कैरेक्टर हु इज अ डिजिटल भिखारी. ओके. हाँ, you saw my content में होता है वो, like it's one of them जो बड़ा पसंद आता है. तो मैं क्या करता हूँ कि क्रिएटर्स करते क्या है कि लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, तो मैं उसको भिखारी फॉर्मेट में ले आया. तो कटोरा लेके मांगता है कि भैया लाइक कर दो, भैया सब्सक्राइब कर दो. ऐसे हो तो यही रहा है, बट ठीक है मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं. तो वी आर डिजिटल भिखारीज. यस वी आर ग्लोरिफाइड डिजिटल भिखारी. ग्लोरिफाइड डिजिटल भिखारी. हाँ, जैसे टीवी एंकर्स तो आपने भी देखे होंगे. हाँ. बेस्ट कौन लगता है? Can I tell someone who's also on social media? Yes, of course. Shubhankar Mishra. Okay, fair enough. Overrated? Overrated? नहीं यार, overrated तो अगर कोई इतना है कि किसी मीडिया हाउस ने उसको कैमरा के सामने बिठा दिया है प्राइम टाइम बोलने, तो कुछ तो किया ही है ना उसने लाइफ में. नहीं बिल्कुल कुछ तो किया है, बट एक होता है ना कि यार sometimes you just end up milking it for more than it should be. चलो BND. और least favorite? BND. Okay. I use that because I am not allowed to take names and whatever it is, so it is. And उसका भी रीजन ये है कि यार प्राइम टाइम पे आप फादर ऑफ द नेशन का नाम नहीं ले पा रहे. दैट्स अ मिस्टेक आई एम अलाउड टू मेक. आई एम नोबडी यूट्यूबर. आप जब प्राइम टाइम पे हो, आप देश का सबसे बड़ी बहस कर रहे हो, तो आप फादर ऑफ द नेशन के नाम में कंफ्यूज नहीं हो सकते. दैट्स व्हाट आई बिलीव. यार मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि YouTube पे आप बिजनेस अपना सस्टेन कैसे करते हो. आधे लोगों को ना ये समझ नहीं आता, क्योंकि जो लोग सिर्फ YouTube पे आते हैं कंटेंट कंज्यूम करने, उनको नहीं पता कि YouTube पे एक ऐसी वीडियोस डाल के लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसा कर रहे हो, आई होप आप ऐसा कर रहे हो, बट व्हाट डज इट टेक टू लाइक बिल्ड अ ब्रांड ऑन YouTube? Personally, I think it's two things: consistency and uniqueness. Okay. Example दूं? Someone wants to become a movie reviewer. You have to be consistent. ये तो social media game है, वरना आपको algorithm ही लात मार देगा. दूसरा is you have to have a unique voice. ऐसा आप में क्या है कि मैं जाके अनुपमा चोपड़ा का रिव्यू ना देखूं, या मैं जाके ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस ना देखूं, आपकी बात, आपका रिव्यू देखूं, या एक फिल्मी कुड़ी है वो रिव्यूज देती है, सो शी इज समवन हु इज वेरी नेचुरल, ज्यादा शूशाबाजी नहीं करती, पीपल कैन रिलेट. सो यू हैव टू हैव अ यूनिक वॉइस. अगर आपके पास वो है तो आप, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में अगर हर इंसान के लिए उसका अपना ऑडियंस है, बट देन यू हैव टू बी श्योर व्हाट आर यू सेलिंग एंड इट हैज टू बी यूनिक. और मेरे को तो वैसे भी लगता है कि देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग आउट देयर. यार वैसे आजकल तो कुछ भी वायरल हो रहा है. आई मीन इंस्टाग्राम देख लो, या कोई भी रील देख लो, या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर देख लो. मतलब मेरे को कभी मेरे को नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर चुके हैं, तो मेरे को नहीं, मुझे ऐसा लगता है. ओह, मेरे को देखो पे पॉइंट आउट हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा. और पता है मैं ये जान के नहीं करती, इट इज जस्ट वेरी इंस्टिंक्टिव कि मेरे को भी गलत हिंदी है, राइट, बट जल्दी जब बोल रहे हो तो वो मेरे को हो जाता है. मैं आई कैन रिलेट विद दैट ऑडियंस जो पॉइंट आउट कर रही है ना. शुरू में मेरे को बहुत लगता था. लोग कॉलेज में थे जब, पहले तो मेरा दोस्त ऐसा था, तो वो किसी लड़की से बात करने गया तो ऐसा था कि आया कह रहा यार मेरे को तेको बोल रही थी. मैं यहाँ पे यार कंटेंट पे फोकस. उसके लिए वो टर्न ऑफ था. मेरे को तेको क्यों बोल रही है मेरे को. हाँ यार बहुत लोगों के लिए होता है. आई हैव टेकन अ नोट गाइस. मुझे ऐसा लगता है, वैसे आपने तो बहुत इजीली बोल दिया मेरे को कि ऐसे उस आपके दोस्त के लिए टर्न ऑफ था, या फिर लड़कों के लिए वाली चीज टर्न ऑफ होती है. लड़की बताए कि लड़कियों के लिए टर्न ऑफ क्या होता है. लड़की ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए मेरे को तेको, बट इट वाज जस्ट इंडिविजुअल केस ऐसा. तो लड़कों के लिए क्या टर्न ऑफ होता है? मतलब जैसे लड़कियां भी बता सकती हैं कि हमारे लिए क्या टर्न ऑफ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल चलो मान लिया, फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्गुमेंट, कि लड़कों को ये वाली चीजें छोटी छोटी टर्न ऑफ करती हैं कि यार ये मेरे को देखो क्या होता है. लड़कियों के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है, एंड आई थिंक ये दिस कैन बी अ गुड पॉइंट फॉर यू आल्सो टू नोट डाउन, क्योंकि ये डीएम स्लाइडिंग की बात मैं करने जा रही हूँ. जैसे डीएम्स में स्लाइड करते हैं कि हाउ आर यू डियर,
ठीक है, UR और UH लिख के वो जो होता है, नाइस पिक, हेलो, सेंड बॉब्स और ऐसे ऐसे करके जो जितने सारे हमें DMs आते हैं ना, बिग बिग टर्न ऑफ। और वहां पे नहीं मिलते, मतलब YouTube पे जरूर मिलते हैं फुल मार्क्स फॉर कंसिस्टेंसी, वहां पे नहीं मिलते। हाँ वहाँ नहीं मिलते। हाँ। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब ठीक है यार, हम अपने बॉडी को सराह रहे हैं, तुम बॉब्स कर दे रहे हो उसको, तुमने वो उड़ा दिया एक में से, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट बी फेयरलेस कि हाँ मेरे को यहाँ है, मेरे को मेरी दिल्ली की हूँ मैं। दिल्ली से हूँ, चल बट ठीक है कि यार हम लोग तो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारा काम ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू, राइट। एक एंड पे हम लोग हैं, दूसरे एंड पे कोई भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई रैंडम गाना चला के उस पे 2 ढुमके कर रहा है और उनको मिल रहे हैं 500 मिलियन व्यूज। तो मेरे को वो वाली चीज कभी कभी बहुत ज्यादा अनफेयर लगती है। वो आई थिंक यू आर राइट, अनफेयर वो है, बट वो बहुत टेम्परेरीली अनफेयर है। मतलब यू आर पुटिंग इट, सो देयर आर टू सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग यू गेट ऑन सोशल मीडिया, वन इज डेडिकेटेड, वन इज अ विफ। कई ऐसी, आप कितनी सारी रील्स हैं आपने जो आपने से देखी हैं, आप चलते चले गए एंड दे आर ऑल वायरल इफ दे आर रीचिंग यू। अगर झारखंड के किसी गांव में कोई रील शूट हुई है, कोई ऐसा फनी सा प्रैंक टिकटॉक टाइप और होता आप पे, देन इट इज वायरल, है ना, कुछ तो उसका एल्गोरिथम में होगा। एंड देयर आर अदर क्रिएटर्स व्हिच यू वेट कि यार इसका वीडियो आएगा तो देखूंगा मैं, है ना। तो वो आप उनके डेडिकेटेड फॉलोअर, और आप अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप कंसिस्टेंटली, वो एक बार उनका व्यू आया है, अगले पे नहीं आएगा, है ना। कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे, अगर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, इफ यू नो इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, और आप जैसे से करते जाओगे ना, कुछ लोग कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करेंगे, तो वो वाले जो होते हैं, दैट इज योर अर्निंग। व्यूज कुछ नहीं, अगेन अ नंबर। कहते हैं ना पैसा नहीं लोग कमाए हैं, तो यहाँ पे उस सेंस ये मेरे ख्याल से किंग ने बोला है ना। किंग को मैंने ही बोला था। ओह बट रैपर को फिलॉसफी दे दी यहाँ पे इन्होंने। यार पूरे एपिसोड में उन्होंने फिलॉसफी दी, हम तो बस छोटे सा हमने एक लाइन बोल दी उन्हें। भैया ये मेरा भी। अच्छा, ऑन द सेम लाइंस, जैसे अभी आपने कुछ सवाल पूछे, तो आने से पहले ना आई वाज आल्सो थिंकिंग कि आई शुड बी, क्योंकि कुछ ऐसे डाउट मेरे मन में थे, एंड आई थिंक योर पर्सपेक्टिव ओके वुड बेटर माय ओपिनियन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मुझे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, डन। शी इज अ गुड होस्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, ये कैसा मसला है जो चल रहा है ना, इतना मेन स्ट्रीम में नहीं आता, बट इट्स अ सिमरिंग सॉर्ट ऑफ अ इशू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ मेन इन द सोसाइटी? Like, you know, idea of men, to explain that, it's not like, you know, different from genders, but कि जैसे ना men, masculinity काफी हो गया है कि all men are toxic, men are this, all men are dogs or whatever. And then there is other side of the spectrum, said कि men in the society are necessary, है ना. Like people, when many times people associate patriarchy with just men, कि पेट्रियार्की से मर्दों को ही फायदा होता है, इट्स अ सिस्टम व्हिच इज बी डिजाइन्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय दीस मेन, एंड देन देयर इज जॉर्डन पीटरसन सॉर्ट ऑफ द आर्गुमेंट, इट सेज कि नहीं, दीस आर पीपल हु आर नेसेसरी इन अ सोसाइटी फॉर फंक्शन फॉर सोसाइटी टू फंक्शन, यू नीड मेन. सो व्हाट डू यू थिंक? यार आई थिंक ये काफी लेयर्ड क्वेश्चन है. तो ऑफ कोर्स मेन आर इम्पोर्टेंट, वुमेन आर इम्पोर्टेंट, वो एक एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट. बट जब हम पेट्रियार्की का बोझ सिर्फ मर्दों पे डाल देते हैं ना, आई थिंक वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो सिर्फ मर्दों ने नहीं प्रोपोगेट किया, वो पूरी की पूरी सोसाइटी ने प्रोपोगेट किया है. उसमें हमारी शायद परदादी भी इन्वॉल्व थी, परदादा भी इन्वॉल्व थे, वो सारे लोग इन्वॉल्व थे जो उस औरत को बोलते थे कि नहीं तू बाहर जाके पैसे नहीं कमाएगी, तू घर पे बैठ के रोटी बनाएगी और अपने बच्चों को संभालेगी. वो हर माँ उस उस बेसिकली उस आइडिया या फिर उस फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो हर माँ जो अपनी बेटी को बोल रही कि नहीं तू 12th के आगे पढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास कम पैसे, हम सिर्फ तेरे भाई को पढ़ाएंगे और तू घर पे बैठेगी. सो आई थिंक द एंटायर सोसाइटी at large was responsible for pushing patriarchy, not just men, right? And of course coming from a men's platform, I do believe in this. और यार वो वाली चीज तो हमेशा रहती है कि if men did था उनके पास है, they did have a better hand, they did have privileges, right? So if that is turning around now, then that's good. और फिर अगर एक टाइम पे लड़कियों ने उस चीज का वो सहा कि जब उनके पास वो privilege थी और लड़कियां तब they were facing the brunt of it. Now it's the other way around, but it's okay, right? Life goes on. See a different side of सादिका. अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी दिल्ली मेट्रो में, वो लड़की की, ठीक है, बड़ा वो हुआ था, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक? क्या मेरा पर्सनल ओपिनियन, मतलब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी तो लोग बोलेंगे कि ये तो वो
लोग तो बोलेंगे, लोग लोग तो तो कुछ भी बोलेंगे। बोलेंगे। अभी आप भजन कर दो, उस पर भी कुछ ना कुछ बोल देंगे लोग। आप तो यार जैसे मेरे को पर्सनली लगता है कि बीइंग एनीबॉडी, एक लड़की को बताना कि उसको क्या पहनना चाहिए, कहाँ पहनना चाहिए, गलत है। ठीक है, लाइक नॉट योर मंकी नॉट योर सर्कस, आपका नहीं बनता बोलना वहाँ पे, आपकी बॉडी नहीं है, आपकी लाइफ नहीं है। ठीक है। बट एट द सेम टाइम, और ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रही हूँ कि जब बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह की बात हो रही होती तो लड़कियों को बोलते थे कि नहीं तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहन के बाहर Victim निकलना blaming. चाहिए। हाँ, राइट। सो आई डोंट अप्रूव दैट। A girl should have the right to wear anything everywhere, right? But at the same time, never forget your surroundings and the people that you're unfortunately surrounded by. आज किसी ने वीडियो बनाई है, कल कोई कुछ और भी कर सकता है। तो आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में। तो वो बैलेंस शायद उस मोमेंट में वहाँ पे स्ट्राइक नहीं हुआ फॉर वट एवर रीजन, एंड इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन विच वेंट वायरल। बट I see you interviewing of politicians very soon. Yeah? हाँ। oh, he's predicted it. Nice. चलो। On that note, we will take your leave. It was amazing talking to you, Sarthak. Thank you so much once again. We will come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Men's Extra.